नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। आज सभी पार्टियों ने अपने नामांकन भर लिए हैं। सभी उम्मीदवार आज मैदान में उतर चुके हैं। इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला, कांग्रेस पार्टी से पवन बेनीवाल और जेजेपी बीजेपी पार्टी के जो साझा उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा। निर्दलीय कैंडिडेट भी आए हैं, लेकिन टक्कर मानकर चले तो 3 पार्टियों में रहेगी। आज आखिरी दिन था नामांकन का। हम हर गांव में जाते हैं, हर गांव का सर्वे लेते हैं, लोगों से बात करते हैं क्या है ऐलनाबाद की पसंद, क्या है गांव का समीकरण, किस पार्टी का ज़्यादा जोर है। अभी फ़िलहाल हम बेरवाला खुर्द गांव में आए हुए हैं। यहां पर लोगों से बात करेंगे कौन सी पार्टी का ज़्यादा जोर है, क्या माहौल है ऐलनाबाद का, क्या माहौल है इनके गाँव का। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। अभी ऐलनाबाद चुनाव होने जा रहा है। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। अब 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो आपके गांव में क्या माहौल लगता है, कौन सी पार्टी का ज़्यादा जोर है? यहाँ तो हमेशा से इन लोगों का जोर है, हमेशा से। हमेशा की बात करें तो पहले परिवार एक होता था, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय परिवार एक था, अजय और अभय परिवार। अब अलग हो चुका, कुछ फर्क दिखाई देता उससे? ना, कुछ फर्क नहीं। वो अलग जगह से लड़ रहे हैं, वो अलग जगह से लड़। इस तरह तो बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी जाते हैं। अब बीजेपी में पवन बेनीवाल था, बीजेपी जीरो हो गई, कांग्रेस में चला गया तो बीजेपी जीरो हो गई। नहीं, दिग्विजय सिंह चौटाला, पवन बेनीवाल दो बार इलाहाबाद से बीजेपी से उम्मीदवार था और उसी ने टक्कर दी थी। अब वो चला गया कांग्रेस में तो बीजेपी नील हो गई क्या? लेकिन वो एक परिवार था। नहीं, नील हो गई क्या? कोई भी पार्टी किसी के जाने से खत्म नहीं होती। ये बात आपकी सहमत? उम्मीदवार को मिलते हैं। अभय सिंह सच्चा आदमी है, जो कह देता है वही करता है। कैंडिडेट को वोट मिलेंगे। दो भाई आज स्टेज पर दिग्विजय सिंह चौटाला भी देखे गए हैं। गोपाल कांडा की वोट मांगेंगे वो? मांगे फिर क्या है, उसने तो आगे ही कैंडिडेट खड़ा किया था। 8,000 वोट आए थे। पीछे आम चुनाव था जब 2019 में, उसने कैंडिडेट खड़ा किया था ओम प्रकाश शाह है, तो उसको वोट तो नहीं आए, जबान जब्त होगी, कुछ आया ही नहीं। तब ये दिग्विजय सिंह तो यहाँ बड़ी जोर की जनसभा करके गया था। दिग्विजय सिंह यहाँ बड़े जोर शोर से जनसभा की थी, बड़ा जोर लगाया था, कुछ आया ही नहीं उसके। पिछले चुनाव की बात करें, पिछला नहीं, जो पिछला चुनाव था 19 में, उसमें कुछ अभय सिंह ने चुनाव लड़ा। अभी मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, उन्होंने अभय के पक्ष में वोट मांगे। अब वो गोविंद कांडा के पक्ष में वोट मांगे। कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। कुछ किस तरह मांगे, कौन कहता है मांगे थे? वोट तो लोगों ने दिए थे। खुद चरण सिंह ने कहा था कि मैं अपने भतीजे के साथ, रणजीत सिंह ने, सॉरी, खुद कहा। वो तो निर्दलीय था, उसने कह दिया। अब वो सरकार में है, उसकी तरफ कहेगा। वोट तो जनता ने देना है। आपके गांव में कुल वोट कितने हैं? 2200 है, 2300। अच्छा, 2200-2300 वोट है। तो गांव में आप अभय सिंह की जीत बजा रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, कांग्रेस का क्या माहौल है? ठीक है, कांग्रेस का भी ठीक माहौल है। और बीजेपी का? बीजेपी अब नया आदमी आया, पता नहीं भी, कोई पीछा तो ले जाए तो भले, नहीं तो मारो ही हाल। अच्छा, पैसे दे दिए तो वोट ले जाएगा गाँव से? लोग कह रहे हैं देंगे, पैसे देंगे, नहीं दें तो कौन कर दे। जो लोगों की मान डिवा जाए उसकी डिगवा दें, क्या पता लगे। हाँ जी, हाँ, गांव में पैसों में वोट दे देंगे? हाँ? पैसों में वोट दे देंगे गोविंद कांडा को? ना, कोई कौन दे, कोई कौन दे। लेकिन गोविंद कांडा के जो भाई हैं गोपाल कांडा, उन पर आरोप लगता है बलात्कार का। क्या गांव वाला फिर भी वोट देगा उनको? कौन दे वोट? यहाँ से कोई हुई है गम में किए तो राम राम है। आपको क्या लगता है गांव में किसका जोर है? हाँ, हड़ तो चुटाले हुए अभय सिंह को। हम गांव दर गांव जाते हैं, गांव में कुछ ना कुछ समस्या मिलती है। इस गांव में मेन समस्या क्या है? हाँ? समस्या कहेंगे, कोई समस्या पानी को नहीं, पानी को नहीं थे तो जी गेट कर लियो तो भी नहीं। अच्छा, मेन समस्या पीने के पानी की है। हम कल गांव में गए थे, उनमें भी पीने की पानी की जो समस्या मिली थी। कौन चल रहा है? हाँ जी, दिखाऊं दोनों तो नहर चल रहा है, मोगो कोनी पानी कौन चल रहा है?
हाँ मोगों के वे। हाँ हाँ जी, आप बताइए ताऊ जी, क्या लगता है कौन जीतेगा अब की बार इलाहाबाद का उपचुनाव? इलाहाबाद जी अभय सिंह को ज्यादा जोर है हमारे गांव के अंदर, तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। अच्छा, कांग्रेस दूसरे नंबर पे। हाँ जी, आपको क्या लगता है? सर बेरवाड़ा गांव से तो एक 91 को छोड़ के लगभग इन्होंने जीती आज तक। इनेलो जीती आज। और अब इसमें आए हैं जो कैंडिडेट चेंज हुआ है, तो इसमें दो हिस्सों में ये रहेंगे और एक हिस्से में अभी किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया, उससे कुछ फर्क लगता है? अभय सिंह ज्यादा वोट ले जाएंगे गाँव से? नहीं, इस सीट का तो वही फर्क रहेगा, वही अच्छा, कोई किसान आंदोलन में इस्तीफा देने का कोई ज्यादा फर्क नहीं है? इनका तो पर्सनल वेट है, पर्सनल जानकारी है, पर्सनल रिश्तेदारी है, सब कुछ है। और इनको लगभग आज तक इतिहास रहा है कि इस सीट से यही जीतते इन्होंने। और बीजेपी का माहौल क्या लगता है आपको? बीजेपी के पिछली बार सेकंड पोजीशन पर रही थी, अब की बार देखो क्या रहे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या माहौल लगता है गांव में? उपचुनाव आ गए हैं, 30 तारीख को वोटिंग है, क्या लगता है आप? सर ऐसा है, अभी बाई इलेक्शन करवा रहा है, इस्तीफा दे दिया, फिर दोबारा इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? फिर दोबारा इस्तीफा दे देगा आगे। किसानों के साथ जो खड़ा हुआ है वो, फिर किसानों का साथ ही दिया तो दोबारा चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? और बीजेपी किसान विरोधी सरकार है, उसका तो कुछ बंटना नहीं। और कांग्रेस में देखो कितने % वोट कुछ गांव की बात करें तो किसानों ने भी ये कहा कि जो गोविंद कांडा है उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। आपके गांव में क्या माहौल लगता है, गांव में घुसने देंगे उसको? वो तो समय बताएगा जी। ऐसा कुछ नहीं कह सकते भी आगे क्या कैसे सिचुएशन हो, भी फोर्स आ जाए साथ में कुछ हो जाए, वो बात की बात है। एक चीज और देखने को मिलती है, हम हरियाणा के दूसरे इलाकों की राजनीति की बात करें, बेबाक तरीके से अपनी आवाज रखते हैं वहाँ के लोग, बुजुर्ग हो, युवा है या महिलाएं हो, लेकिन यहाँ पर विचार रखने में डरते हैं लोग, पीछे हटते हैं। ऑफ कैमरा तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन हो जाता है तो डर देखने को मिलता है लोगों में। ऐसा क्यों है? ऐसा सबसे बॉर्डर पे लास्ट गांव है जी। यहाँ पे पहले तो हरिजन सीट थी, रिजर्व सीट थी, इस वजह से काम नहीं हुआ, ना कोई किसी की जानकारी हुई। अब वो अभय सिंह एक है, वो सरकार के साथ नहीं आता, सीट नहीं आती है तो कोई किसी का काम नहीं होता जी। लेकिन विचार तो रखने चाहिए लोगों को, कुछ ना विचार कुछ। नहीं रख रहे हैं जी, सबसे पिछड़ा इलाका है यहाँ पे, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती। हर गांव में यही समस्या है कि हाँ। विचार नहीं रख रहे लोग। हाँ, नहीं रख रहे हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है? हम तो जी बीजेपी के खिलाफ है जी। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है बीजेपी? बीजेपी जी 3 काले कानून है इसके कारण। अच्छा, और कोई भी मुद्दा देख लो जी, तेल देख लो, डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, कोई भी चीज सब डबल हो गया जी। आप युवा हैं, रोजगार की बात करें तो बीजेपी ने क्या रोजगार देने का काम किया जीरो है? है जी रोजगार, हरियाणा के अंदर तो जमा ही जीरो है जी। फर्जीवाड़ा है जी यहाँ पे, तो 3 बार पेपर लेते हैं, सब फर्जीवाड़ा है। अब क्या लगता है जो गांव में गोविंद कांडा आएंगे, क्या वायदे करेंगे, किस वायदों के तहत वोट मांगेंगे वो? गोविंद कांडा कुछ नहीं है जी, बीजेपी का कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप किसको वोट करेंगे? हम तो भी सोचेंगे जी एक बार, अच्छा, अभी सोचा? बीजेपी के खिलाफ करना है जी वोट। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ करना, लेकिन अभी सोचा नहीं है। हाँ, अभी हमारे बुजुर्ग के उसके अनुसार चलेंगे जी। अच्छा, जो बड़े कहेंगे उसके तहत चलेंगे, ठीक। तो और भी यहाँ पर गांव के नागरिक, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। गांव का क्या माहौल लगता है आपको? गांव में अभय सिंह का ही है वैसे तो। अभी सिंह का है। अच्छा, बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी का जो वोटर हैं वो पक्के हैं, वो तो है ही। अच्छा। बाकी वैसे कोई बात नहीं है, गोवाकांडा के कारण ज्यादा देंगे। बीजेपी का कैंडिडेट है गोविंद कांडा, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आएंगे और अन्य मंत्री भी आएंगे, मतलब पूरी ताकत झोंक देंगे इस चुनाव में, तो कुछ फर्क पड़ेगा फिर? नहीं जी, कुछ ही नहीं पड़ेगा। पीछे भी आए हैं, प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पवन बेनीवाल कांग्रेस के कैंडिडेट, वो गलत हुआ जी, भरत सिंह के साथ गलत हुआ बहुत। वो वर्कर कहाँ जाएंगे जो भरत सिंह के साथ थे? पवन तो बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए। भरत सिंह के साथ बहुत गलत हुआ। अगर भरत सिंह कैंडिडेट होते तो फिर क्या लगता हाँ, माहौल? मुकाबला बनता जी, अच्छा, तकड़ा। फिर टक्कर दे देते अभय सिंह को। हाँ, तकड़ा मुकाबला। अब फिलहाल अभय सिंह की जीत बता रहे हैं आप गाँव में? गाँव में लगभग जीत है जी अभय सिंह की अभी तो। अभी फिलहाल हम बेरवाला खुर्द के दूसरे कोने में आ चुके हैं। यहाँ पर बुजुर्ग मिले हमें, काफ़ी लोगों से ऑफ कैमरा बात करते हैं तो बोलने में एक घबराहट दिखाई देती है। इलाहाबाद के गांव के जो लोग हैं, सभी गांव में जाते हैं, टोटल मानकर चले तो 100 आदमियों से बात करते हैं ऑफ कैमरा, तो 1 या 2 ही आदमी अपने विचार रखता है। सभी को डर है, पता नहीं किस बात का डर है, लेकिन कोई ना कोई अपना डर जायज़ है। किस बात का डर है पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन डर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ताऊ जी मिले, बोले कि हम विचार रखेंगे, तो ताऊ जी के विचार जानते हैं इलाहाबाद की राजनीति पर। राम राम ताऊ। राम राम। इलाहाबाद उपचुनाव का वोटिंग होनी है 30 अक्टूबर को,
सभी कैंडिडेट आ चुके हैं। अभय सिंह चौटाला लोकदल से हैं, बीजेपी पार्टी से गोविंद कांडा है और कांग्रेस पार्टी से पवन बेनीवाल। तो किसको वोट देंगे आप? मैं तो कांटे को दिया मैं, कांडे को दो? गोविंद कांटा। अच्छा, क्या देखकर दोगे गोविंद कांडे को? तो पार्टी के लिए ही देना है, अच्छा पार्टी कौन सा मतलब अच्छा, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं अपन है। अच्छा, गांव में किसका माहौल लगता है? गांव में किसकी जीत है? मैं के ब्रो में तो दिन का जाऊँ हाथ छड़ावा है, गांव में कोई माहौल का नहीं पता। कोई पता नहीं आपको। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इलाहाबाद का चुनाव? इलाहाबाद का चुनाव अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? आप देंगे बीजेपी को। आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। तो इनका कहना है कि इलाहाबाद का चुनाव अभय सिंह चौटाला जीतेंगे, लेकिन ये खुद बीजेपी को वोट देंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे तो इलाहाबाद का चुनाव अभय सिंह चौटाला कैसे जीतेंगे? इलाहाबाद का चुनाव में जीतेंगे चौटाला साहब, क्योंकि उनकी यहाँ पर वो है, ये भी उन्हें आते जाते हैं यहाँ। अच्छा, आते जाते हैं। तो आप बीजेपी को वोट क्यों देंगे? बीजेपी के हम लीडर हैं। बीजेपी हमारा एक बाप दादा सब देते आए हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? अच्छा, बीजेपी के वोट है, आपके बाप दादा देते आए हैं, तो इसलिए आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, गांव में माहौल किसका लगता है? माहौल चौटाला जी का लगता है। चौटाला जी का लगता है। हाँ। तो साथियों, ताऊ जी से बात करी, एक नौजवान थे, इनसे भी बात करी। ये खुद कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, ताऊ जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जीत अभय सिंह चौटाला की बता रहे हैं। बेरवाला खुर्द गांव में हम फिलहाल, हर गांव में जाएंगे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तो साथियों, इलाहाबाद की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा विचार रखें। बेरवाला खुर्द से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।